अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 मार्च ख़वातीन का आज़ादी मार्च के हवाले से एक प्रोग्राम हो रहा है। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बहस मुबाहिसा चल रहे हैं कि ये आज़ादी मार्च ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है, लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए अपनी तमाम दुनिया भर की मुसलमान बहनों से मुखातिब हूँ। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, काश कि मेरा ये पैगाम आपके दिलों में घर कर जाए। ये मेरा पैगाम हर मुसलमान औरत जो जहाँ भी बस रही है, चाहे जो ये मार्च कर रही हैं, उनके नाम भी पैगाम है। अल्लाह करे कि ये मेरा पैगाम उन ख़वातीन के दिलों पर ये घर जाए। जितने स्लोगन्स आप तैयार कर रहे हैं और अब तक जो स्लोगन्स इनके सामने आए हैं, जो नारे इनके सामने आए हैं, आप लोगों में इस्लाम बहनों, ये जो आपका पैगाम है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसकी आड़ में आप जितने भी प्रोपेगेंडा बना रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। ये जो आपने मेरा जिस्म मेरा मर्ज़ी के हवाले से स्लोगन चला है, ये जिस्म आपका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू ने मुसलमान औरत को ये बड़ा मकाम और इज़्ज़त दिए है। ये जिस्म अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। जब आपको तख्लीक फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उस रब करीम ने आपको पैदा किया है। आज आप स्लोगन चला रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आपकी मर्ज़ी ये याद रखें, दुनिया में अभी आपकी ये तूती बाज रही है, ज़बान बात कर रही है। प्यारी बहनें, ये ज़बान हमेशा चलेगी नहीं। ये जिस्म जिससे आप बात कर रही हैं, जिसे आप सुन रही हैं, जिसे आप देख रही हैं, जिससे आप अपनी आज़ादी कह रही हैं, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी वो आज़ादी है जो इस्लाम ने आपको दी है। आपकी ख़वातीन की अगर माजी की जहालत के दौर में देखा जाए तो आपकी क्या इज़्ज़त थी। हाँ, उस वक्त आपकी जिस्म की क्या हैसियत थी। अगर आप अपने माजी को देखें तो आप ये कभी भी कोई मुसलमान औरत, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, कभी भी ये डिमांड नहीं करेगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। ये जो आपने नारा बनाया है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, दरअसल ये अल्लाह ताला की आयत के ख़िलाफ़ भी है। कुरान पाक तो क्या आप हर चाहे दीन से थोड़ा भी इल्म वाबस्ता रखते हों तो वो जानती हैं कि जब कोई भी दुनिया से चला जाता है तो एक आयत पढ़ी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपकी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की नफ़ी है। आप जो ये पैगाम दे रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये कुरान पाक की आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वो आयत है जो आपके स्लोगन को रद्द कर रही है। और आपका स्लोगन, आपका ये मैसेज, आपके ये चार्ट पे बने हुए अल्फाज है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये कुरान पाक की इस आयत के बिल्कुल अपोजिट है। आज आप जिंदा हैं, आपकी ज़बान चल रही है, आपकी मर्ज़ी चलेगी, लेकिन याद रखें ये हमेशा नहीं चलेगी। ये दुनिया फ़ना होनी है। प्यारी मुसलमान बहनों, बेटियों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की स्पेशल जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें, मैं उनसे मुखातिब हूँ। हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उरियानी और फहश और बुराई के मरकज़ बन चुके हैं। और यही ख़वातीन, माज़रत के साथ मैं उनसे कह रहा हूँ, ये हमारी प्यारी बहनों, मुसलमान बेटियों को उस राह पर लेके जा रही हैं कि आप मगरिब के दौर में उन लड़कियों को देखें, उन औरतों को देखें, उनकी क्या ज़िंदगी है। जानवर से भी बदतर ज़िंदगी है। मैं चाइना की आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ये कोरोना वायरस चला है, चाइना के अंदर किसी भी औरत को घर के अंदर मुलाजमा रखने की इजाज़त नहीं है। क्या वहाँ पर ये मेरा जिस्म मेरा मर्ज़ी और इख्तियारात आप चैलेंज कर सकती हैं? कभी भी नहीं। प्यारे इस्लामी बहनों, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये आपका जिस्म आज आप ज़बान से कह रही हैं, लेकिन ये आपका नहीं है। एक दिन आएगा ये आपका जिस्म खामोश हो जाएगा। जिस ज़बान से आप कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये जिस्म एक दिन खामोश हो जाएगा। फिर उस जिस्म पर आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। फिर आपको देख तो रही होंगी कि ये मेरा जिस्म है, लेकिन अब इस पर मेरी मर्ज़ी नहीं चल रही है। आप देख रही होंगी, आप बताना चाहती होंगी, लेकिन अफसोस वो वक्त गुजर चुका होगा कि जब आप दुनिया में भी कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सांस निकल जाएगी और जब सांस निकलने के बाद आपकी रूह देखती रही होगी कि आपके जिस्म से कपड़े उतारे जा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही। आपके जिस्म पर पानी बहाया जा रहा है, आपके जिस्म पर आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही। गुस्ल जो गुस्ल देने वाली होती हैं वो आपके जिस्म को इधर से उधर, उधर से इधर अपनी मर्ज़ी से कर रही होंगी। आप शायद चिल्ला भी रही हों कि ज़रा आहिस्ता, ज़रा ठहर के, लेकिन आपके जिस्म पर आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही होगी। ये वो दिन याद रखें मेरी इस्लाम बहनें, जो इन ख़वातीन जो ये स्लोगन दे रही हैं, या जो इन ख़वातीन की नादान औरतें
اپنے آپ کو ان کو اپنا مسیح سمجھ رہی ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ اس دن کو یاد رکھیں مسلمان ہونے کے ناطے۔ کیا آپ نے ان عورتوں کو نہیں دیکھا؟ انڈیا کی سب سے بڑی ایکٹر تھی جس کو سری دیوی کہا کرتے تھے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب وہ مر گئی تو اس کے جسم پر اس کی مرضی نہیں چل رہی تھی، اس کو جلایا جا رہا تھا، وہ یہ چلا کے نہیں کہہ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے کیوں جلایا جا رہا ہے؟ پیاری بہنیں، وہ وقت آ جائے گا جب آپ کا جسم نہیں رہے گا، آپ کے جسم پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کو چارپائی پر اٹھا کر اس دنیا سے کوچ کرایا جائے گا، آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں چلے گی، یہی مرد آپ کو اٹھا کے لے چلیں گے، یہی مرد آپ کی جنازے نماز پڑھیں گے، جن کے خلاف آپ بات کریں گے، جن سے بھاگنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، یہی مرد آپ کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچائیں گے، یہی مرد آپ کی جنازے نماز پڑھیں گے، یہی بہن کی بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، عزیز و اقربا ہوں گے، وہ آپ کو قبرستان میں دفن کریں گے۔ آپ کا جسم نہیں رہے گا، آپ کے جسم پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ قبرستان میں دفن ہو جائیں گی، یہی لوگ آپ کے جسم کو دفنا رہے ہوں گے۔ کیا اس وقت آپ کہہ سکیں گی کہ نہیں مجھے نہ دفناؤ، میرا جسم میری مرضی؟ بالکل نہیں چلے گا۔ آپ کو دفنا کر جب چھوڑ کے آئیں گے، آپ کے جسم پر یہ نہیں آپ کی مرضی چلے گی کہ آپ کو قبر کو چیر کر پھاڑ کر باہر نکل کے کہیں کہ میرا جسم میری مرضی، مجھے کیوں یہاں دفن کیا جا رہا ہے؟ نہیں چلے گا۔ آپ کو قبر سے اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا، روح آپ میں پلٹ جائے گی، آپ چلائیں گی، آپ کا جسم تو ہوگا لیکن آپ کی مرضی نہیں ہوگی، یہ جس کا جسم دیا ہے اسی کی مرضی چلے گی، اور پھر آپ کو قبرستان میں تن تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر قرآن پاک کی میں آیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی سورہ یاسین میں وہ اس قبر کے ٹائم آپ کو یاد آئے گا، اور جو عورتیں آپ کے بہکاوے میں آ گئی اور میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے اور مختلف سلوگن پر آپ جن کو بھٹکا رہی ہیں، آپ کے پیچھے جو چلی، آپ خود چلا رہی ہوں گی، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا پیغام دے رہا ہوں، سورہ یاسین ہے، آپ قرآن کو پڑھیں میری پیاری بہنیں۔ یہ جسم میری مرضی، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، شاید آپ ہی اسی سلوگن کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے آج آپ تنہا ہیں، تو آپ ان عورتوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔